एक बार एक बच्ची रोने लगी, हमको बोली प्रभु जी ऐसा हुआ। मैंने कहा उसको बोलना कि मैं तुलसी माला तब उतारूंगी, पहले आप अपने आदमी का क्रॉस उतारो। क्रॉस लटकाते हैं ना। तो कॉन्वेंट में ये लोग ऐसी इनकी शिक्षा पद्धति है कि हमारे बच्चों के संस्कारों को, संस्कार क्या है? पूजा करना, पाठ करना, आरती करना, व्रत रखना, उपवास रखना, घर में कोई ज्येष्ठ बुजुर्ग साधु संतान को प्रणाम करना, दंडवत करना, ये संस्कार है हमारे वैदिक संस्कार। ये लोग हेलो हाय सैल्यूट मारना, इससे हमारे बच्चे के संस्कार खत्म हो जाते हैं। मैंने कई दफे देखा है बच्चे थोड़ा पढ़ लिख लेते हैं तो प्रणाम करने में शर्माते हैं, क्योंकि सिखाया नहीं जाता। एक सरिता मैगजीन करके आती है, ये क्रिश्चियन मिशनरी की मैगजीन है, लेकिन संपादक इसका हमारा हिंदू आदमी है, पैसा सोमनाथ विश्वनाथ करके एक आदमी था, मर गया भी है। तो सरिता में एक चैप्टर हमारे सनातन संस्कृति के विरुद्ध आता है। सरिता में टोटल जितना उसमें चैप्टर रहता है, अध्याय, उसमें यही लिखा रहता है कि राम ढोंगी, कृष्ण ढोंगी, सीता को एक धोबी के कहने पर निकाल दिया। फालतू बात, ऐसी बातें लिखेंगे कि हमारे बच्चों के हृदय खराब हो जाएं और इसको छोड़ करके उनकी जो झूठी बात है उसको, इससे घर में कभी भी सरिता मैगजीन हो करो। और ये सरिता मैगजीन इतनी खतरनाक है, एक बार हम थाना में प्रचार करते तो कई बच्चों के घरों से मैंने मैगजीन निकाला और बाहर फेंकवा दी, आग लगा दिया। तो कई दिनों बाद में फिर गया उनके घर, मैंने कहा देखो कैसा हो रहा है। हम पहले लोगों के घरों घरों जाते प्रचार करने, अभी तो इतना टाइम हमको नहीं मिलता है। मैंने सारे टेलीविजनों के प्लग निकलवा दिए, इस सीरियल देखते बच्चे, सास भी कभी बहुत ही छप्पर फाड़ के थप्पड़ फाड़ बंद करो। और उसमें हमने कहा चैनल देखो, साधना देखो, श्रद्धा देखो, आस्था देखो, संस्कार देखो। तो बच्चे देखते नहीं, जैसे माँ बाप थोड़ा इधर उधर जाएंगे, रिमोट दबाएंगे, दूसरा लगा। तो हमने कई घरों के प्लग भी निकाल दिए। तो एक बार ऐसे बाथरूम में गया था, मैंने कहा मुझे बाथरूम जाना है। तो मैं बाथरूम में गया तो बाथरूम के ऊपर सरिता मैगजीन रखी। तो वो हमारे डर के मारे, अपने घर के माँ बाप के डर के मारे, बच्चे क्या करते, टॉयलेट में जाके सरिता मैगजीन पढ़ते। तो वैदिक संस्कृति, भगवान की कथा का मतलब क्या है? अपने जीवन में, व्यवहार में इन चीजों को लाना। हमारे गुरु भाई हैं, बहुत नामी उद्योगपति हैं, बॉम्बे के हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं। उनका लड़का कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में पढ़ता, तो उसने यूनिवर्सिटी टॉप किया। तो वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने, मैनेजमेंट ने, वहां की काउंसिल ने उसको पूछा कि आपके टॉप के पीछे सीक्रेट क्या है? तो बच्चे ने कहा मैं कॉलेज आने से पहले 16 माला जाप करता हूँ भगवान का नाम, और मैं जाप करने के बाद ही मैं कॉलेज को या अपने स्कूल की किताबों को हाथ लगाता हूँ। तो जब मैं जाप करने के बाद जो पढ़ाई करता हूँ एक ही बार में मेरे दिमाग में आ जाती है। इसी यूनिवर्सिटी टॉप किया उसने। तो भगवान का भजन अपने बच्चों में ऐसे आदत डालिए, जब करें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। एकादशी व्रत, जन्माष्टमी, रामनवमी, ये सब बच्चों में भी अभिषेक। घर में प्रसाद बनाएं, ठाकुर जी को भोग लगाएं, तुलसी पत्ता दें, 10 मिनट रुक जाएं। ठंडा होने में भी 10 मिनट तो लगता ही है, तो गरम गरम पहले ठंडा होने के लिए भगवान को ही दे दो। भगवान को भोग लगाने की इच्छा अगर नहीं भी है तो ठंडा होने के बहाने तो वहां पर रख दो, गरम गरम हवा खाएंगे तो भगवान तो गरम भी खा लेंगे। इसलिए भगवान हमारे भाव को, भगवान क्या खाते हैं? हमारी रोटी चपाती थोड़ी खाते हैं, हमारा पैसा खाते हैं, हमारे भाव को ग्रहण करते हैं।
आप भगवान को भोग लगाएंगे, रोटी सब्जी चपाती हलवा क्या खाएंगे? वो उसके अंदर के अनिष्ट को खा जाते हैं भगवान। भगवान का आहार क्या है? अभिमान, दोष, अनिष्ट, विघ्न, इनका आहार है। तो हमने दिन भर मेहनत की, झूठ भी बोलना पड़ता है, थोड़ा इधर उधर भी, तो जो पैसा हमारे हाथ में आया एकदम शुद्ध नहीं है। मान लीजिए हम शुद्ध हैं, हम जिसने हमको दिया उसमें कुछ गड़बड़ होगी तो कहीं ना कहीं से उसमें अनिष्ट है। तो उसकी कोई वस्तु खरीद के हम घर में लाए तो वस्तु में भी अनिष्ट हुआ। तो अनिष्ट को दूर करने का उपाय क्या है? यही सिर्फ भोग लगाने की। जो कुछ भी घर में पकाए ठाकुर जी के आगे रख दें। मैं अपनी मंद बुद्धि से, अल्प बुद्धि से, मुझे जितनी अकल है, मैं दिन भर मेहनत करता हूँ, कमाता हूँ, इसमें जरूर कुछ न कुछ होगा। हे प्रभु, अनिष्ट आप ले लीजिए, इसे शुद्ध करके दे दीजिए। यही भाव। तुलसी पत्ता दे देंगे तो भगवान तुरंत ग्रहण कर लेते। तुलसी प्यारी है ना भगवान। तो उसमें से जो अनिष्ट है, जो हमको दुख देने वाला है, भगवान ले लेते हैं। शुद्ध प्रसाद हमको। प्रसाद का मतलब क्या हुआ कि भगवान ने उसमें से अनिष्ट ग्रहण कर लिया। आप मिठाई की दुकान में गए, कहा 1 किलो लड्डू तोलो, वही लड्डू लेके आप मंदिर में आए, पुजारी को कहा भोग लगा दो, और बाद में जब आप बांटने लगे तो आप क्या बोलते हैं? लड्डू ले लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रसाद ले लीजिए। जबकि लड्डू खरीदा आपने, क्योंकि ठाकुर जी को भोग लगने के बाद उसका नामो निशान, लड्डू नाम उड़ गया, प्रसाद। वैसे जो भी घर में हम पकाए, सुबह दोपहर शाम को, नाश्ता लंच ब्रेकफास्ट जो भी पकाए, ठाकुर जी को 10 मिनट भोग लगा दें तो उसमें से जो अनिष्ट है, विघ्न है, रोग है, भगवान ग्रहण कर लेंगे। जो अच्छा है, विकास करेगा, उन्नति करेगा, सुख देगा, तो 10 मिनट कर सकते। एकादशी व्रत रखना, एकादशी है, एक एकादशी करने से व्रतों का फल आ जाता है। सब नोट आ गया, 100 भी आ गया, 50 भी आ गया, 2 रुपए का कॉइन भी आ गया, 1 का भी आ गया, 100,000 आ गया। वैसे व्रत करना है कि पूरी गाल बना लो, गुटके भी बना लो, हलवा भी बनता है, पनीर, फल फूल, साबुदाना, श्यामा राइस, ये सब फलाहार, और ठाकुर जी को भोग लगाइए। दूसरे दिन ठीक टाइम पर पारायण कर लीजिए तो एकादशी का फल आपको मिल जाए। जनेऊ होना चाहिए गले में, बिना जनेऊ के कोई व्यक्ति नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जिसके शरीर में, कमर में जनेऊ नहीं होता वो व्यक्ति का शरीर शुद्ध होता है। इससे ब्रह्म गायत्री शरीर में रहनी चाहिए, जनेऊ रहना चाहिए, और ब्रह्म गायत्री भी करना चाहिए। ब्राह्मण ने दिया तब तक वो करिए, बाद में किसने, गुरु जी ने दिया तो फिर वो करना। अभी ब्राह्मण ने गायत्री तो दिया होगा, वो करना चाहिए। तो इस तरह से अपने जीवन में इन शिक्षाओं को उतारना, तभी हम कुछ कर पाएंगे। और मन भगवान में लगाना। मौत को याद रखना कि एक दिन मुझे इस संसार से जाना है, मुझे इसी संसार में रहना है, दुख का कारण है, टेंशन पैदा कर देगा। मुझे इस संसार से एक दिन जाना है, छोड़ के जाना है, टेंशन मुक्त कर देगा, टेंशन ही नहीं। और जो व्यक्ति विचार रखता है मुझे इस संसार से एक दिन जाना है, सब छोड़ना है मुझे, वही व्यक्ति भगवान को याद भी कर सकता। जिसका विचार है मुझे संसार में ही रहना है, सब मैं ये करूंगा वो करूंगा, वो व्यक्ति भगवान को भूल सकता है, क्योंकि उसका दिमाग दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाता है। महाराज जनक के दरबार में एक बार 2 व्यक्ति आए, क्योंकि महाराज जनक ने जब अष्टावक्र से दीक्षा ली वो पास हो गए, तो महाराज जनक का नाम पड़ा वैदेही। जाके प्रिय न राम वैदेही। वैदेही किसको कहते हैं?
विदेह, वैदेही तो सीता को भी कहते हैं, जनक महाराज को भी विदेह कहते हैं। विदेह कहते हैं जिन्हें शरीर रहते हुए भी शरीर का ध्यान नहीं, जो शरीर होते हुए भी शरीर का कार्य नहीं करते, वो शरीर से भगवान की सेवा करते हैं, उन्हें विदेह कहते हैं। और महाराज जनक भजन करते हैं और राज्य भी करते हैं। और महाराज जनक की कहाँ कहाँ दोस्ती है? अलकापुरी के कुबेर से उनकी दोस्ती थी, सारे देवता लोगों से दोस्ती है महाराज जनक की, यानी कि कोई मिनिस्टर से दोस्ती है। बड़े बड़े देवता लोग आके उनसे मिलते हैं। तो एक दिन दो व्यक्ति आए, उन्होंने महाराज जनक से पूछा, आप राजपाट भी करते हैं, सबसे बात भी करते हैं, व्यवहार भी करते हैं, दुनियादारी सब आप करते हो, तो आप अपने मन को भगवान में कैसे लगाते हैं? कैसे संभव है? पूरे प्रपंच में फंसे रहते हैं, सब दुनिया के काम करते हुए हम आपको देखते हैं, लेकिन फिर भी आप मन भगवान में लगा रखा है, अपने मन आपका इधर नहीं है, तो कैसे निपटा लेते हैं? महाराज जनक ने कहा, हम यहाँ के राजा हैं, तुम साधारण आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पूछने की? राजा के सामने इस तरह के सवाल करते हो? तुमको दंड मिलेगा। और से दंड दिया, अपने राजाधिकारी से कहा इनको फांसी पर लटका दो जाओ। खाली दो शब्द पूछने पर फांसी पर लटकाने की सजा दी। और महाराज जनक ने कहा, कल सुबह 7 बजे तुमको हम फांसी पर लटका देंगे, और हमारे यहाँ कायदा कानून है, मरने से पहले हम अंतिम इच्छा पूछते हैं, तुम लोगों की जो इच्छा है बोलो। तुम दोनों व्यक्ति ने कहा, मरना तो है ही कल सुबह, हम चाहते हैं कि हम अच्छा अच्छा खाएं, अच्छा देखें, अच्छा सुने, अच्छा स्पर्श करें, तो मरने से पहले हमको ये हमारी इच्छा पूरी कर दो। तो महाराज जनक ने अपने राज कर्मचारी से कहा, इनको कल सुबह 7 बजे तक पूरे राज्य में घुमाओ, ये जो खाना चाहते हैं इनको 5 स्टार होटलों में ठहराओ, अच्छे पकवान खिलाओ, अच्छी पिक्चरें दिखाओ, जो इनकी मर्जी हो कराओ, इनकी इच्छा पूरी करो बस। तो उनको राजा के आज्ञा के अनुसार सब अच्छी सुविधा दी। और जब दूसरे दिन का समय हो गया, सब कर्मचारी लोग उनको सुंदर सुंदर बगीचों में दिखाने ले गए, पार्कों में ले गए, सुंदर सुंदर फूलों की बगीचे में ले गए, होटलों में ले गए, सुंदर सुंदर भोजनालयों में ले गए, पिक्चर हॉलों में ले गए, थिएटर में पिक्चर दिखाने। तो दूसरे दिन जब 7 बजने वाले थे, तो उससे पहले महाराज जनक के समक्ष उनको पेश किया, पूछा। महाराज जनक ने कहा, आपने पूरा शहर घूमा, सब सुविधा आपको दी, अच्छा लगा? कैसा लगा? हमारे बगीचे के फूल कैसे थे? आपने भोजनालयों में भोजन किया, कितना स्वादिष्ट होगा, टेस्ट बताइए। आप हमारी 5 स्टार होटलों में रहे, व्यवस्था वगैरह सब ठीक ठाक थी, गर्म पानी वगैरह ठीक ठाक था। तब उन दोनों व्यक्तियों ने कहा कि महाराज, आपने हमें सब सुख सुविधा दी, सब व्यवस्था हमारी की, लेकिन हमको कुछ से याद नहीं है कि हमने क्या खाया, कौन से होटल में हम गए, कौन सा फूल हमने देखा, कौन सी सिनेमा हमने देखी, कुछ याद। क्योंकि जब से आपने हमारी मौत का फरमान जारी किया है कि कल सुबह 7 बजे लटका देंगे, हमको 7 बजे और मौत की रस्सी याद रहती है। क्योंकि हम जहां भी जाते, जो कुछ भी खाते, एक ही सोच रहता है कि कल सुबह तो लटक जाना है। अभी हम जो भी खा रहे हैं, समोसा, गरम गरम जलेबी, कल सुबह सब निकल जाएगा 7 बजे। तो आपकी मौत हमको हमेशा दिन भर याद करती रही। रात भर हम सो नहीं पाए, हम बिस्तर में उल्टा पलटी करते रहे, एक ही बात याद, सुबह की मौत याद में हमको याद थी। हमको मालूम ही नहीं हम कौन सी पलंग पर, कौन से मखमल के गद्दे पर सोए थे। महाराज जनक ने कहा, आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया।
क्या मिल गया? महाराज जनक ने कहा, मैंने आपको फांसी पर लटकाने का फरमान जारी नहीं किया, आपको उत्तर देने के लिए इस तरह का कार्य किया। जैसे मैंने आपको मौत की सजा दी, आपने इस दुनिया में हर जगह विचरण किया, हजारों लोगों के बीच से आप निकले, हजारों तरह की चीजें आपको खाने को दी गई, लेकिन आपका मन उधर था। आपका मन तो 7 बजे की मौत पर था ना। वैसे आपने मुझसे पूछा, मैं भगवान को कैसे याद करता हूँ, कैसे राजकाज चलाता हूँ, इस सब में कैसे करता हूँ? क्योंकि मैं हमेशा अपनी मौत को याद रखता हूँ। इससे का भगवान का भजन किया जा सकता है। जब मैंने दूसरे दिन की सजा आपको सुना दी, पूरे दिन आपने उस चीज को याद किया ना। वैसे अगर हम अपनी मौत को याद रखेंगे तो पूरी जीवन पर्यंत हम भगवान की सेवा अच्छी तरह से कर सकते हैं। और सब हमको मिलेगा, लेकिन मिलेगा किसको? जो इन प्रपंचों से बच करके भगवान का भजन करेगा। देखो, एक दृष्टांत आता है। एक राज्य में एक व्यक्ति को राजा बनाना है, मुख्य पद पर आसीन करना था, लेकिन उसकी एक शर्त है, एक डेट फिक्स की है उसकी कि फलानी डेट पर सुबह जल्दी से जल्दी जो व्यक्ति पहले उस सिंहासन पर पहुंचेगा वही यहाँ का पदाधिकारी होगा, राजा होगा। तो व्यवस्थापकों ने क्या किया? मंच लगा दिया सबसे ऊपर, और मंच पर जाने से पहले सुंदर मार्केट का निर्माण किया, बाजार। अब भव्य, जैसे मॉल आजकल बनाते हैं लोग, ऐसी भव्य मार्केट बना दी। मिठाई की मार्केट अलग, साड़ी की अलग, कपड़े की अलग, गाड़ियों की अलग, मोटरसाइकिल की अलग, सब्जी की अलग, होटल की अलग, सारी सुख सुविधाएं उस बाजार में दे दी। और उस कुर्सी पर, मंच पर जो रास्ता है उसी मार्केट के बीच में से जाता है, बीच में से रोड जाती है। तो सब लोग वोट पड़ते हैं, सबसे पहले जो यहाँ पहुंचेगा वही राजा होगा। तो जब लोग निकलने लगे तो सुंदर सुंदर बाजार, सुंदर सुंदर खाने पीने की चीजें, हलवाई की दुकान, तो लोग जाते हैं, चलो अच्छे गरम समोसा और फ्री में सब। पूरे मार्केट में एक ही बोर्ड लगा रखा है कि कोई भी दुकान से कोई भी चीज खरीदना चाहे फ्री में मिलेगा। तो लोग जाते हैं, राजा भी बनना चाहते हैं, लेकिन उसी रोड से जाते हैं। गरम गरम समोसा तल रहा है, और एक समोसा खिलाओ तो हाँ लीजिए ना। आधे विचार करता, ठीक है, एक समोसा का इतना लेट थोड़ी हो रहा है, एक समोसा खा के चले गए। 2 कदम आगे गया, गरम गरम जलेबी तल रहे थे, अरे एक जलेबी खिलाने जा। थोड़ा सा आगे गए, गरम गरम गुलाब जामुन बन रहे थे, अरे गुलाब जामुन खिलाओ तो फ्री में है ना। तो हजारों लोग उस मंच पर जाना चाहते हैं, लेकिन मार्केट में कोई गुलाब जामुन के चक्कर में, कोई रसगुल्ले के चक्कर में, कोई हलवे के चक्कर में, कोई साड़ी के चक्कर में, और सारे लोग उस मार्केट में उलझ जाते हैं, कभी ये खरीदारी कभी वो खरीदारी। तो कोई भी व्यक्ति वो मंच तक नहीं पहुंच पाता। समझदारी क्या है? अगर जो व्यक्ति सब छोड़ करके, अगर कुछ समय अपना ध्यान हटा करके एक ही ध्यान रखे मुझे मंच पर जाना है, और तुरंत जाके पहले पहुंच के मंच पर बैठ जाए, तो राजा बनेगा नहीं बनेगा? और बाद में जब वो राजा बन जाएगा तो मार्केट में जितनी चीजें हैं वो एक ऑर्डर पर मंगा सकता है, नहीं मंगा सकता? पूरा मार्केट का राजा है ना। जब वो गद्दी पर बैठ जाए, उसको रसगुल्ले की दुकान में जाने की क्या जरूरत है? वो ऑर्डर करेगा, इधर लेके आओ रसगुल्ला। तो सारी पूरी मार्केट के भोगों को अपने टेबल पे बुला सकता है, लेकिन होता क्या है? मंच पर जाने से पहले उधर लपकता है। हमको सिद्धि हासिल क्यों नहीं होती? हम सिद्धि के चक्कर में दूसरे चक्करों में पड़े रहते। अगर